सबसे प्रभावशाली राम बारात की मेजबानी करने के लिए जो जनक परिवार, रसोई रतन परिवार यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ से दिखाऊं तो रसोई रतन परिवार ने ये पूरी जो महफिल लगाई है वो रसोई रतन परिवार की तरफ से है। तो उसी के अनुराग भाई हमारे साथ हैं। अनुराग जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रभु श्री राम कल द्वार पर आए, परसों आए और उसके बाद में शादी संपन्न हुई है रात को, और आज बड़ार का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? क्या कुछ उत्सव मनाया जा रहा है? देखिए, सभी को जय श्री राम। आज की जो बड़ार की दावत थी बहुत ही शोभनीय रही है। भगवान के हमारे घर पे चरण पड़े हैं, उसी उपलक्ष्य में हमने दावत रखी थी, जिससे कि जितने भी बाराती हैं रामलीला के, उनका एक औपचारिक स्वागत हम लोग को करना होता है, अपने प्रभु का स्वागत करना होता है। घर पे वो व्यवस्था नहीं की जाती है, इसीलिए पूरे समाज को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधी प्रेमियों के लिए हमें एक दावत रखनी होती है, जो कि भगवान के आदर सत्कार के लिए, अपने अतिथि के आदर सत्कार के लिए रखनी होती है। वो आज यहाँ पे हो रही है आगिरवन में, और बहुत ही आनंद का पल है, बहुत ही शानदार पल है। बताते चलेंगे, सीता माता के भाई थे अनुराग जी, और तो वहीं अगर चलते हैं माँ सीता के पिता जनक, राजा जनक के पास राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? माता सीता की कल शादी हुई और आज बड़ार का कार्यक्रम किया गया, उसे लेकर ये बहुत भव्य आयोजन रहा। कल प्रतिष्ठात्मक तुलसी शालिग्राम जी का विवाह था, उसमें भी हजारों लोगों ने सहभागिता की और बहुत आनंद रहा। और आज उसी परिपेक्ष में बड़ार की दावत है, जो कि शहर में लोगों को प्यार रहता है। सीताराम जी की शादी का प्रसाद है और वो लोग बड़े भाव से पाते हैं। आज भी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और अपना प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी लोगों ताकि एक भावनात्मक क्रियाएं जुड़ती है। जब बेटी की शादी होती है, बेटी जब विदा होती है, उससे पूर्व सारे काम को देखना कि कौन फल वाला आया, सब्जी वाला गया, टेंट वाला रह गया, फलाना, और उसके बाद में दावत, तो सबसे बड़ा कार्य होता है। उसमें ये भी देखना होता है कि कौन रह गया, कौन छूट गया और किसे मिल गई। किस तरह से पूरी प्रक्रिया आपने मैनेज की है या पूरे मिथिला नगरी वासियों के लिए? देखिए, इसमें मेरा नहीं, सैकड़ों लोगों का प्रयास है। पूरा घर परिवार इसमें बहुत मेहनत से और लगा हुआ है, और ये तो प्रभु का काम है। अब जो प्रभु को जिसको आना होगा, प्रसादी देनी होगी, वही आ पाएगा, और नहीं तो कोई ना कोई, बहुत सारे लोगों की कह दें, फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत लोग हैं, कम से कम 3-4 हज़ार लोगों का रहेगा यहाँ आने का, और सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। बहुत ही शहर के प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग आए हुए हैं, और सभी बहुत आनंद से प्रसादी का आनंद में जी आपको बताते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ऐसी बात मानने वाले राजा जनक हमारे साथ थे। तो वहीं उनके सुपुत्र सीता जी के भाई के रूप में हमारे भाई अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। भैया, स्वागत है आपका TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर राम हमारे यहाँ आए और उनकी कल शादी हुई, और आज बड़ार की जो दावत हुई है, बड़ार की, क्या लगता है कि पहले के परिवर्तन, आज का जो परिवर्तन हुआ है, बड़ार जैसी चीज जहाँ लोगों के पास एक दिन का टाइम नहीं होता, शाम को जाते हैं, शाम को लौट आते हैं, लेकिन 2 दिन की मेजबानी क्या संदेश देने वाली है? पहले तो सभी को जय श्री राम। आज हमारे आगरा में बड़ार की दावत का हमारे पापा के माध्यम से हमने आयोजन करा, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न सब हमारे आए थे। हमें बहुत ही आनंद आया, और जितने भी लोग थे सबने यहाँ पे दर्शन करे। जो स्टेज तक नहीं पहुँच सकते थे, वो सब यही बात कह रहे थे, भाई साहब आपने हमें डायरेक्ट प्रभु राम जी के दर्शन करा दिया, हमें बैकुंठ के दर्शन कराए, सीधा माध्यम में बैकुंठ ही पहुँचे हैं। और हमें इतना आनंद हो रहा है कि जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं, जितने भी घर के परिवार के, जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी हम रोज से मिलते रहते हैं, सबको बुलाने का आनंद सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबने यही घोषणा किया है कि भैया ऐसी बड़ार की दावत हमने आज तक नहीं देखी, आज तक ऐसी बड़ार की दावत हमने आज तक नहीं देखी, जिसमें सब कुछ ऊपर भी नीचे भी जहाँ जहाँ हमें मैनेजमेंट हो सकता है हमने वहाँ मैनेज कराया। और आप सबके माध्यम से हम ये कहते हैं, आप 2 दिन शेष और रह गए हैं, आप आइए, जनकपुरी आइए, और पूरे आगरा वासी, पूरे आगरा से आसपास के जिले में आप प्लीज आइए, आगरा आइए, और हमारी जनकपुरी जो कमलागर में सदी है उसके आके आनंद लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको बता, माता जानकी की माँ सुनैना जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज माँ जानकी, कल शादी हुई और आज बड़ार की दावत है। बड़ार की दावत में क्या कुछ तैयारियां हैं, और उसे लेकर के किस तरह का माहौल देखा जा रहा है मिथिला नगरी जनकपुरी का? जय सिया राम सभी को। आज बड़ार की दावत है, तो आज तो इतना अच्छा शुभ मुहूर्त हुआ है कि इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने भी वर्षा की है, सभी का स्वागत किया है उन्होंने, और यहाँ भी बहुत ही आनंद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारा शहर
जैसे एक प्रजा के लिए करते हैं, इस तरीके से आज हमें महसूस हो रहा है। आज चेहरे पे हंसी है और कल जब माँ जानकी विदा होंगी तो क्या होगा आंखों का? तो इतने दिन से हम सब तैयारियों में लगे हुए हैं। हाँ, अभी तो ये सब सोचा ही नहीं है। वैसे इतने दिन से तैयारी में लगे हुए हैं, जब वो जाएंगी तो फिर क्या होगा? वो तो इंद्रदेव की वर्षा हुई है, फिर हमारे अश्रुओं से वर्षा होगी वाली। वही देखा जाता है शादी विवाह में, जब तक कुछ नोक झोंक न हो, बुआ और बहन ननद जिसका एक टांका होता है लड़ाई झगड़े का, तो क्या इस तरह की यहाँ बहुत कुछ हुआ क्या? नहीं, हम सब बहने, हम सब हार मांग रहे हैं, दे नहीं रही है। हम सब बहने हैं, सब मिलके रहते हैं, कोई नौकझोंक वाला काम नहीं है। मजाक है ये तो, लेकिन बहुत ज़्यादा अति खुशी हुई है सीता जी के आने पर। आज हमारे घर भी आई तो हमें तो ऐसा ही फील हुआ कि जानकी रूप में, बुआ के रूप में हम उन्हें बुलाया है। जनक की बहन हूँ मैं, जनक की बहन के नाते। जब सीता जी बहुत अति अंदर से बोला नहीं जा रहा है, खुशियों के बारे बोला ही नहीं जा रहा है कि आज हमारे घर में प्रभु के रूप में तो सरतार्थ है। अवध की गालियाँ जो थी, प्रभु श्री राम आते हैं, अवध की नारियाँ प्रभु श्री राम को देती हैं गालियाँ, तो वो किस तरह की थी? आप पैच से जुड़ी हुई हैं, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इधर आकर के हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से प्रभु श्री राम को गालियाँ सुनाई गई। और इधर ये भी तैयार है। बताओ बबुआ लोग देते काहे गाली, बताओ बबुआ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे चला की नारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गाली, बताओ बबुआ हम तो से पूछे रे ओ धनुधारी, हम तो से पूछे रे ओ धनुधारी, एक भाई गोरिका, एक भाई गोरिका तो एक भाई गारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी, बताओ बबुआ राजा दशरथ जी तो कर लई होशियारी, एक दशरथ जी तो कर लई होशियारी, एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी। हमें गाली देने का कोई हक नहीं है। रिश्ते में लगती हम सरहद और सारी, रिश्ते में लगते हम सरहद और सारी, इसीलिए देते हम मीठी मीठी गाली, बताओ बबुआ लोग देते काहे गाली, बताओ बबुआ लोग देते काहे गाली, बताओ बबुआ। यह है अवध का प्रेम जो जनकपुरी महोत्सव में अपने चरम पर था, जहां पूरी रीति रिवाजों को निभाते हुए माँ जानकी का डोला विदा होने को तैयार है। उससे पूर्व यहाँ पर बरार की जो दावत की गई, उसमें यहाँ के लोग भी मौजूद रहे, कुछ लोग पीछे है। लेकिन आज मैं अभी आपसे बात कर रहा था, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम अनु तिवारी है। सुन ली अवध की गालियाँ कैसी होती है? हाँ, अब तो सुन ली, सीख गए हम भी, आगे हमारी भी बिटिया है, तो हम भी नहीं। आनंद है, हर चीज का अलग एक आनंद है, इसमें भी बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, वैसे ही भी है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिए जनकपुरी से? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, जैसे सीता जी की सखियों के रूप में हम लोग बने, हमने मेहंदी करी, हम नाचे गाए, डोला निकाला। आज जनक जी की तरफ से बहुत अच्छी दावत थी। तो अब कल जो विदाई का समय, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सखी ही विदा होने वाली हैं। और जैसे तुलसा जी के रूप में जो कल हमने उनकी छवि देखी है, वो सच में प्राण डालने ही बाकी रह गए थे। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अद्भुत था कि मतलब देख के आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतना खुशी का माहौल है, खुशी बयान नहीं करी जा रही है। खुशी बयान नहीं की। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सोनाली अग्रवाल है। बयान कर सकती है? खुशी शब्दों में तो बयान नहीं हो सकती है, खुशी इतनी ज़्यादा है, पर बस कल का इंतज़ार है। और कल बहुत ही दुख का अवसर आने वाला है। इतने दिन से हम लोग आ रहे हैं, इतना सच कर, इतना सबर कर, माँ सीता की, माँ जनक जी ने, माता सुनैना ने बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत सारे अवसर प्रदान किए।
और आज इतना अच्छा दावत का आयोजन किया है कि पर कल का समय बहुत दावत का याद है। और वही कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले राधे राधे। अक्सर देखा जाता है कोई भी बेटी या बेटे का विवाह होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें लास्ट तक खरीदारी नहीं की जाती है, लास्ट तक कुछ न कुछ रह जाता है खरीदने के लिए, लाने के लिए। तो क्या कुछ ऐसा अभी शेष बचा है जो माँ जानकी के विवाह से पूर्व अभी तक आ नहीं पाया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूरी तैयारियां संपूर्ण रूप से चल रही हैं और अब कल के समय के लिए आंसुओं को रोकना पड़ रहा है अपनों को कि हम कैसे विदा करेंगे इसको। आप तो आंसू रोक लेने के इंद्रदेव का हो गया। इंद्रदेव सबके खुशी के मारे, वो भी खुशी के मारे। मैं जब कमला नगर में जनकपुरी सजी हर बार बारिश इंद्रदेव तक खुश होकर रूप में दिख रहे पानी को। आपको बताते चले जनकपुरी शुरू होने से पूर्व ये कहा गया था कि हे प्रभु इंद्रदेव बारिश न हो, लेकिन बारिश होने के बाद में जिस तरह मिथिला नगरी वासियों ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं न कहीं यह प्रभु श्री राम की कृपा रही है जो फूल बारिश के रूप में फूल रूपी बारिश हुई है। बात करते हैं अन्य लोगों से। मैं अशोक कुमार अग्रवाल अछनेरा से आया हूँ। मेरी ये बुआ के लड़के हैं जो राजा जनक बने हैं। क्या कुछ कहना चाहिए आज जो बाहर की दावत हुई है? बाहर की दावत काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित की गई है, जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम किया गया है 3-4 जगह पर जाकर के। और हर व्यक्ति अक्सर देखा जाता है इतने बड़े कार्यक्रम करने के बाद में लोगों में घमंड जैसी बात आ जाती है, लेकिन राजा जनक पर सजे हैं राजेश चक्रवर्ती के अंदर बिल्कुल आंसू भैया एक एक व्यक्ति को मिला। क्या कहना चाहिए? एक एक व्यक्ति को उन्होंने अपनी नज़रों में समाया हुआ है और एक एक व्यक्ति से खुद मिले हैं, स्वयं जाकर के चल कर के। इनके अंदर किसी प्रकार का घमंड अभिमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। वही प्रक्रिया इनके पहले पिताजी में थी, वो सबसे मिलते थे, हर छोटे आदमी से मिलते थे, गले लगते थे। यही हमारे छोटे भाई राजेश अग्रवाल की। मैं अछनेरा से आया हूँ, अशोक कुमार अग्रवाल मेरा नाम है। हम 20-25 लोग आए करीब अछनेरा से, इनकी माय के पक्ष से, इनकी माय का पक्ष से आए हम। नहीं, वो कल शादी के प्रोग्राम में हो चुकी है, वो कल हो गई शालिग्राम तुलसी जी के विवाह में। जी, आज का भोजन बहुत सुंदर है। प्रसादी सबने ग्रहण की है और काफ़ी मात्रा में प्रसादी बनाई गई थी, जो कि भरपूर मात्रा में है और प्रत्येक व्यक्ति ने रुककर भोजन प्रसादी। बाहर की दावत में शामिल होने आए हरिबोल सेवा समिति के अध्यक्ष ममता सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर के? किस तरह का कार्यक्रम चला? आज का कार्यक्रम रामचंद्र जी की बारात से लेकर के और सीता जी के विवाह तक ये कार्यक्रम चल रहा था। आज बाहर की दावत थी जो कि यहाँ अग्रवन में रखी गई थी और यहाँ पर सभी लोग शहरवासियों ने सभी ने आकर के दावत खाई है और कल सीता जी विदा हो जाएंगी यहाँ कमला नगर से और सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसके अंदर। सभी इंजॉय कर रहे हैं। वही आज बाहर की दावत हुई, क्या परिचय है पूरा आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं राम जी के विवाह में रिसेप्शन में शामिल हुई हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ अच्छे से हम लोगों ने अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। राम जी जा चुके हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या रहा? आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या रहा? आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा कि सभी जो हमारे स्वरूप थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल रियल रूप आ रहा था। अच्छे, लेकिन आज क्या खास होता? आज क्या खास बात, सब कुछ रोज ही अच्छा है। आज बताना कुछ आज खास नहीं था, वही अब बात करते कुछ और लोगों से। आज का विशेष आकर्षण ये था कि आज हमारे रामचंद्र जी दूल्हा बने हुए थे और दूल्हा बनने के बाद दूल्हा दुल्हन बनने के बाद जो रौनक आती है चेहरे पर वो और मतलब चौधरी का चांद कह लो, ईद का चांद कह लो या सोने पे सुहागा कह लो। आज हमारी होती है, पुरुषों के चेहरे पे होती है, दोनों के पे होती है। आपको बताते चला, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमुख समाज सेविका मनोबा गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका स्वागत है टीवी न्यूज़। क्या कुछ कहना चाहिए तो श्री राम की जो बारात आई उसकी मेजबानी जनकपुर यहाँ नहीं कमला नगर के द्वारा की गई है, उस पूरे जनकपुरी माहौल में आज किस तरह का वातावरण, कैसा कुछ फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा इस बार इन लोगों ने किया है और सार्वजनिक रखा हुआ है। जैसे हर बार लोगों को दिक्कत होती है NGO वगैरह वालों को, तो यहाँ जो भी हुआ है खुलकर आप अभी देख रहे हो। शाम के 5 बज रहे हैं फिर भी बाहर की दावत चल रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो
के यहाँ सब लेकिन एक इस बीच में एक प्रक्रिया होती है, प्रभु श्री राम का विवाह हुआ है, कोई भी विवाह होता है, विवाह शादी जब संपन्न होती है तो उसमें जगह थोड़ी सी नोक झोंक होती है। वह कह सकते हैं ससुराल पक्ष में और मायके पक्ष में, या कह सकते हैं बारातियों में घरातियों में महिलाओं की गालियाँ जो होती है बड़ी अद्भुत होती है। वह गालियाँ देखिए, नोक झोंक तो एक शादी का प्रचलन है, जब तक नोक झोंक नहीं होगी शादी पूर्ण नहीं होती। गालियों का भी हमारा एक है, गालियों के थ्रू ही हमारी जो कुछ गाने वगैरह होते हैं उन सब में हंसी मजाक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो भी एक चलन है और होना भी चाहिए। इससे थोड़ा सा ये लगता है कि हम अपने पुराने कल्चर में जा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरबार पे जैसे दरवाजे में प्रवेश कैसे करे थे तो उन लोगों के चारों भाइयों का बहुत जोर से फूलों से मालाओं से स्वागत किया गया और इतना अच्छा लगा कि मतलब है ना मन खुश हो गया। जिस तरह से हम लोग है ना बराबर हम 14 तारीख से आ रहे थे। आपको बताते चले कि प्रभु श्री राम का जब विवाह हुआ तो आपको पता है क्या कि प्रभु श्री राम की जब आगवानी हो रही थी, घर पे जब शादी संबंध होते हैं तो उस जगह महिलाएं होती हैं, महिलाएं उन बारातियों को गाली देती हैं, वो हंसी में होती हैं, वो कुछ अजीब तरह की होती हैं, कुछ अलग उनसे प्यार होता है। तो वो कौन कौन से किस तरह से प्रश्न करते हैं राम जी को वहाँ की मिथिला नगर की महिलाएं? मिथिला नगर की महिलाएं पूछती है, लाला क्या खा के जन्मे हो आप, क्या खा के इतने सुंदर हुए हो, आपकी माँ ने कितने फल खाए थे, तो जैसे 4 हुए जन्म। ये इसी में तो यही था, आपकी मैया ने कैसे जन्माया था तुमको, आपके पिता ने कैसे फल लाए थे जो एक में 4 बांट के खाए, आप कैसे बने। अरे राम दुल्हा कैसे बनेंगे, हमारे कहाँ हमारी बिटिया बहुत सुकुमार है, इनका ध्यान रखियो और फल खाए या न खिलाइयो। ऐसे ऐसे उनको प्यार तो देता। ये कहते हैं असल मायने में अवधपुरी की। आज मिथिला नगरिया में हाल भइला, चारों दुल्हा में पड़ता कमाल भइला, ओ चारों दुल्हा में पड़ता कमाल लगेला। ओहो कहाँ बैठाऊं मैं तो राजा दशरथ को, कहाँ बैठाऊं मैं तो राजा दशरथ को, कहाँ बैठाऊं दुल्हा के लालना और कहाँ बैठाऊं राजा राम लंगला। आज मिथिला नगरिया में हाल भइला, आज मिथिला नगरिया में हाल भइला, चारों दुल्हा में बड़का हाल भइला।